Hello everyone, today I'm going to share with you about SWOT analysis for your business। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SWOT एनालिसिस के बारे में, जो कि एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जितना भी एक सक्सेसफुल आपने बिजनेस देखा है तो उन लोगों का जो फाउंडेशन होता है, जो ग्राउंड होता है, वो इस एनालिसिस से स्टार्ट होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आपको इस टूल को समझना होगा, आपको इस टूल पे काम करना होगा। मैंने पीछे के वीडियो में बता दिया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ। स्वेट का फुल फॉर्म होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस एंड O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मींस कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप दो तरह से स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्ट, पहला जो है आप अपने प्रोडक्ट का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। सेकंड, आप जो है अपना बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि आप किस चीज का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो सकता है आप कभी प्रोडक्ट का करोगे, हो सकता है कभी आप अपने ओवरऑल बिजनेस का करोगे। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस में इस मेथड को कैसे यूज करोगे। तो एक्चुअली जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो होता है वो आपका होता है इंटरनल फैक्टर। मतलब इंटरनल फैक्टर मतलब होता है कि यहाँ पे आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये ताकत है। तो आपको देखना है कि आपका बिजनेस की ताकत क्या है, ठीक है। वो मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका बिजनेस का जो ताकत है वो क्या है। यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, व्हाट डू यू डू वेल, आप किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट यूनिक रिसोर्सेज, आप किस तरह से यूनिक हो बाकी सारे कंपटीटर्स से। तो आपको इन सारी चीजों पर फोकस करना है, अपने स्ट्रेंथ पे। एक और चीज है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग आप यहाँ पे बात कर सकते हो। अगर मैं ज्यादा इस डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग दो तरह के होते हैं। आप ट्रेडिशनल वे में भी मार्केटिंग कर सकते हो और डिजिटल वे में भी मार्केटिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आप कौन सा मार्केटिंग मेथड आप यूज कर रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप इस बॉक्स में आप फिल करोगे। ओके, द सेकेंड वन इज वीकनेसेज। वीकनेसेज में आप देख सकते हो कि आप क्या और इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट या फिर ओवरऑल बिजनेस में क्या इंप्रूव कर सकते हो सकता है कि सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कुछ इंप्रूव कर दो। हो सकता है अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसको और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दो। आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हाउ कैन यू इंप्रूव, ठीक है। और द सेकेंड इसमें देखना है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कहीं आपका जो वीकनेसेस जो है वो आप टेक्नोलॉजी की वजह से पीछे तो नहीं है। तो आपका जो वीकनेसेस है आप यहाँ पे लिख सकते हो सकता है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे होगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप और क्या कर सकते हो, आप लोगों से पूछ सकते हो कि आपकी वीकनेसेस क्या है, मतलब कि उनको क्या अच्छा नहीं लगता है आपके बारे में। आप फीडबैक ले सकते हो कि आपका जो मीन्स प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस को फीडबैक ले सकते हो। और ये जो है, ये दो चीज जो है वो इंटरनल फैक्टर्स में आता है। यहाँ पे आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि स्ट्रेंथ जो आपका है, वीकनेस है जिस पे आपको वर्क करना है। और अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो ये आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर में। एक्सटर्नल फैक्टर में दो चीजें आती हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि आप न्यू मार्केट में इंटर कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो प्रोडक्ट है उसकी अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। आप देख रहे हो, आपने मार्केट रिसर्च किया, आपने कंज्यूमर रिसर्च किया, ठीक है, आपने वहां पे देखा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है और वहां पे कंज्यूमर जो है उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। और इसी में अगर सेकंड की अगर बात करें, वो ट्रेंड्स यू कैन टेक एडवांटेज,
आप ये भी देख सकते हो कि अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और उसका आप एडवांटेज ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, आपको वर्क करना होगा। मैं सिर्फ आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूं, आपको इस फ्रेमवर्क पे वर्क करना होगा। और अगर मैं बात करूं थ्रेड्स के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको इन फ्यूचर या अभी आप फेस कर रहे हो या फिर आप फेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप खुद से पूछ सकते हो, आप जब वर्क करोगे, आप जब अपनी बिजनेस की एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पे आप इजिली पूछ सकते हो कि वो थ्रेट्स कुड हार्म यू, मतलब ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं, ऐसी कौन सी चैलेंज है जो आपको इन फ्यूचर या फिर अभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं अपॉर्चुनिटी की अगर बात किया कि अगर आप न्यू मार्केट में जब जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, वैसे ही इसका अपोजिट अगर आप इसका अपोजिट अगर देखोगे तो चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं आपको फेस करने होंगे। क्योंकि जब अगर आप न्यू मार्केट में जाते हो तो वहां पे लोगों को आपको एजुकेट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के बारे में, जो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आएंगे जो आपको फेस करना होगा। तो आप पूरी तरह से ये स्वॉट एनालिसिस जो है अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो। और मैं अगर बात करूं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी देखकर आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप जो ट्रेंड है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन उस ट्रेंडिंग चीज में आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये जो है इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये जितनी भी सारी चीजें होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती है, वैसे ही आप थ्रेड्स में भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि कौन सी चीजें इन फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर आप न्यू मार्केट में जाते हो तो जो चैलेंजेस आएंगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप एग्जीक्यूट कर सकते हो चीजों को अच्छे से, और आप उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑडियंस के सामने। तो आई होप गाइज मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपको समझ चुके होंगे, और आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू।